गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गुरु राधा माधव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण की आवाहित समस्त देव वर्ग की गंगा मैया की यमुना मैया की केदारनाथ भगवान की भद्र विशाल भगवान की समस्त पितृ देवताओं की सिद्धेश्वर भगवान की नागराज महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान भक्त वांछा कल्पतरु अकरुणा वरुणालय समस्त जीव मात्र की आत्मा भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री विग्रह हरिवंश महापुराण इस पितृयज्ञ में पधारे समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त पितृ देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर पधारे भगवान दिव्य देव मूर्ति को नमन करते हुए इस यज्ञ के हरिवंश पुराण पर विराजमान बहुत ही विद्वान जगत राम नोटियाल जी आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए और इस क्षेत्र के जो बहुत ही विद्वान वयोवृद्ध आचार्य श्री गोविंद राम रतुड़ जी, कुल पुरोहित श्रीमान राजेश जी, श्रीमान गणेश जी यहाँ पर विराजमान, संगीत के पीठ पर श्रीमाल जी और उनके साथ बहुत ही सौम्य मूर्ति, समस्त वेदस्वरूप ब्राह्मणों को पुनः पुनः वंदन करते हुए, और हम सब का सौभाग्य है कि हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय इस क्षेत्र के माने जाने विद्वान व्यास जी, पूज्यपाद जगदीश खंडुड़ी जी के पूज्य पिताश्री ब्रजमोहन खंडुड़ी जी हमारे बीच में विराजमान है। 3 दिन से कथा सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है कि जिनके पुत्र भी कथा वक्ता और पौत्र भी कथा वक्ता, उनके सामने इतने दिव्य ऐसा सुख परमात्मा किसी किसी को प्रदान करता है। ये निश्चित ही है कि आपने बहुत पुण्य किया है, जिससे आपके कुल में विद्वान लोगों का आगमन हो रहा है। यहाँ पर विराजमान भक्ति सत्य स्वरूपा मेरी माताओं, भद्र पुरुषों,
जजमान परिवार जो कि अपने पितरों के निमित्त पितरों को वैकुंठ धाम में विराजमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी श्रीमान स्वर्गीय श्री शिवराम गौड़ जी, श्रीमती उमा गौड़ और जो कि लोकेंद्र गौड़ जी। देखो दोनों भाई शिक्षक के पद पर विराजमान है और संसार में एक शिक्षा भी दे रहे हैं। शिवराम गौड़ जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमने कल भी कथा में कहा था कि ये मत सोचना कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण दे के चले गए कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब यहाँ से हमको जाना पड़े। इसलिए जो क्षण मिल जाए, भागवत का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में कहा है कि जन्म सुधारना है तो भागवत सुनो, और अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। पहला शब्द क्या दिया है? जन्माद्य, आदि से जन्म से लेकर उस जन्म को परम श्रेष्ठ बनाना है। तम नमामि हरिम परम, भागवत का अंतिम का जो पद है तम नमामि हरिम परम। अगर इस जीवन को महान बनाना है, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो संसार का कर्तव्य कर्म के साथ जो हमको भगवान ने संसार का काम दिया है, काम में तो हमको करना है, उस कर्म के साथ साथ हमको परम धर्म का भी स्मरण देना है। भगवान का भजन जैसे भी समय मिल जाए, जब भी आपको समय मिल जाए निष्ठा बनाइए। देखो हम एक निवेदन करते हैं हर जगह कि आप कोई ना कोई नियम अपने जीवन में, अगर भगवान से जुड़ना चाहते हैं, कोई ना कोई नियम तो बनाना पड़ेगा। आप एक नियम बना दीजिए कि जब तक मैं भगवान को एक धूप बत्ती, अगरबत्ती या जो भी आप दीपक न जला लें, तब तक मैं जो भोजन न लूँ। तो भोजन जल्दी लेने के चक्कर में भगवान के पास आप जल्दी जाएंगे, ऐसा बना दो नियम में। अब कभी कभी आपको बहुत देरी हो जाए तो वो नियम आपको जो है भगवान से जोड़ेगा। इसी का नाम व्रत है। बिना नियम से जब तक हम नियम में नहीं बंधते हैं तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। 2-4 दिन हम ठीक करेंगे, खूब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, फिर हमें संसार का कोई काम आया तो सबसे पहले हमारी क्या छूटती है? कोई परेशानी आता है, बुखार आता है तो सबसे अन्न नहीं छूटता है, हमारा जल नहीं छूटता है और काम नहीं छूटता, सबसे पहले क्या छूटता है? हमारा पूजा पाठ छूट जाता है। जो हम नित्य कर्म करते हैं वो छूट जाता है। जब अगर हमें कोई इमरजेंसी काम जो भी फंसा तो सबसे पहले हमारा क्या छूटेगा? धर्म छूट जाता है। और यही कहा गया है कि अगर हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से निभा रहे हैं और साथ साथ में भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये जीवन क्या हो जाएगा, ये बहुत महान जीवन बन जाएगा। हम अंतिम में तो सबको हिसाब देना पड़ता है, जो भगवान के यहाँ जाना पड़ता है। तुमने मानव तन पाया, मानव तन पा करके क्या क्या किया? तो काम तो हमने खूब किया, लेकिन उस परमात्मा के लिए, परम धर्म के लिए हमने कुछ किया कि नहीं किया? तो वहाँ हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा कि नहीं प्रभु, हमने संसार का कर्म भी किया, ईमानदारी से किया। जो आपने हमें हिस्से में दिया था काम, वो काम हमने ईमानदारी से किया और साथ साथ में हमने आपका भी थोड़ा थोड़ा भजन किया, थोड़ा थोड़ा आपका भी स्मरण किया। अगर ऐसा बना रहेगा तो निश्चित है जीवन का उत्थान होते जाएगा। आइए भागवत में आज भगवान कृष्ण के जन्म तक की कथा ले जानी है। समय का बहुत संक्षेपीकरण है। कल हमने कथा आपको ध्रुव चरित्र तक की सुनाई थी। ध्रुव ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया था। और बोला कैसे? सबसे पहले ध्रुव का परिवार ही ध्रुव से विपरीत था, और जब भगवान मिल गए तो सारा परिवार क्या, सारा राज्य ध्रुव के बस में हो गया। ऐसा कैसे हुआ? आपने ध्रुव जी की कथा बहुत, जब भागवत में जाते होंगे, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, वामन चरित्र, अजामिल की कथा, ये सब कथाएं आती हैं। क्योंकि भागवत होगा तो ये कथाएं होगी, क्योंकि भक्तों की कथा है, जो भगवान से जुड़े हुए भक्त हैं उनकी कथा है। तो ध्रुव जी की कथा में उपदेश दिया भगवान ने कि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले अपने अंदर
उन वृत्तियों को बढ़ाओ जो भगवान को अच्छा लगता हो। भाई बच्चे के अंदर वो वृत्तियां हो जो पिता को अच्छी लगती है, तो पिता जो है बच्चे से प्रेम करने लग जाएगा। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमैत्र्यादि विरहरि, हरि ही गुण मैत्र्यादि विरहरि। आपने अपने हृदय में उन गुणों को बढ़ाना है जिन गुणों से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। और वो गुण क्या है? भला आप अपने मन में दूसरों के प्रति दया भाव लाइए, दूसरों के प्रति प्रेम भाव लाइए, क्योंकि जो अन्य के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है वही आपके हृदय में भी बैठा हुआ परमात्मा है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमैत्र्यादि विरहरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले अपने गुणों को बढ़ाओ। अब गुण और अवगुण हमारे मन में बैठे हुए हैं, तो दो चीज रहेगी। अगर हम अवगुणों को हटाएंगे और गुणों को बढ़ाएंगे तो ये समझ लो कि भगवान हमें प्रसन्न कर मिल जाएंगे, प्रसन्नता से भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान हमें मिल गए तो भगवान के साथ सारा संसार का वैभव अपने आप मिल जाएगा। यस, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अगर भगवान हमें मिल गए तो संसार की कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं होगी जो हमें नहीं प्राप्त होगी। तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? इसके लिए बोला कि जैसे ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाई, एक ही दिन साधना नहीं बढ़ती है। ऐसा नियम होना चाहिए कि अगर हम शुरुआत करते हैं कि 5 मिनट भगवान के पास बैठते हैं, तो अगले साल दूसरे साल हमारी साधना बढ़नी चाहिए कि भगवान के पास हम 10 मिनट बैठे। और निश्चित होकर के, जैसे हमारे गुरु जी कह रहे थे अभी कि भगवान के पास जाओ चाहे 10 मिनट के लिए जाओ, सब कुछ छोड़ के जाओ। फिर वहाँ कुछ नहीं ले जाना है, संसार को छोड़ करके जाना है कि हे परमात्मा मैं इस समय तेरे लिए आ रखा हूँ। और जो आपका 5-10 मिनट का नियम है उस समय सारा अपना काम दूसरे को सौंप दो। ऐसी साधना अगर धीरे धीरे बढ़ती। ध्रुव जी ने पहले 3-3 दिन में फल लिया, फिर 6 दिन बढ़ाए, फिर 9 दिन बढ़ाए, फिर 12 दिन में तो ऐसा था कि एक बार श्वास लेते थे और श्वास लगा लेते थे। अंतिम में प्राण वायु रुक गए तो भगवान को आना पड़ा और 5 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए। हमें भगवान तो कहते हैं मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं 8 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। तो ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज इनका जो वंश चलो प्राचीन बरही तक चला। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल के यहाँ जो है महाराज उन्हीं के वंश में महाराज अंग राजा हुए। अंग बहुत विद्वान थे, बहुत राज कर्म करने में बहुत भगवान के भक्त थे, तो अच्छे ढंग से कार्य करते थे। लेकिन इनकी धर्म पत्नी मृत्यु की पुत्री है। तो कभी कभी क्या होता है कि माँ का गुण कभी संतान में आ जाता है, तो माँ का स्वभाव थोड़ा कुटिल था, तो पुत्र भी इनका जो है बड़ा इसी स्वभाव से धूर्त बन गया, जिसका नाम बेन हुआ। अब बेन ने जो है सारे राज्य में अंग ने उनको राजा बना दिया। महाराज अंग जो है दुखी होकर के जंगल में भगवान के तप के लिए चले गए। अब जब बेन राजा बन गया तो शास्त्र कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अधिकार मिलने के बाद व्यक्ति सुधर जाएगा। जो तो पात्र होता है, जिसके अंदर भगवान की कृपा होती है, वो अधिकार मिलने के बाद झुक जाता है, समाज का बोझ समझ करके और समाज के लिए काम करने लगता है। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, उन्हें अधिकार मिलता है, अधिकार मिलने के बाद वो भूल जाते हैं कि मुझे भगवान ने कृपा करके अधिकार दिया था, और वह जो है अपने को ही भगवान मानने लगते हैं। अब बैन जो है अपने को ही भगवान मानने लग गया। उसने सब जगह भगवान की पूजा बंद करा दी। एक दिन समस्त ऋषिगण आए, सप्त ऋषि आए, उन्हें समझाया कि बहन तुम राजा हो, राजा भगवान की तरह होता है लेकिन भगवान नहीं होता है। जैसे कोई अगर आपको कहे कि भगवान की पूजा बंद कर दो, कई पंथ चल रहे हैं आजकल समाज में, ध्यान रखना। गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र दे के बोलते हैं कि भगवान कोई नहीं, मैं ही, मतलब आपका गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान। ये तो शास्त्र कहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, शास्त्र कहता है। सही में गुरु भगवान होते हैं,
भगवान विष्णु भी होते हैं। कब होते हैं वो भगवान ब्रह्मा? जब वो आपके अंदर ज्ञान की सृष्टि करते हैं, उस समय वो ब्रह्मा के स्वरूप में है। गुरु जी जब वो आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको बना रहे हैं, मतलब आपका जो एक जन्म माँ से हुआ और दूसरा जन्म कौन कर रहा है? आपका ज्ञान रूपी जीवन कौन दे रहा है आपको? गुरु दे रहा है। उस समय वो गुरु किस रूप में है? ब्रह्मा के रूप में है वो। जिस समय गुरु ने आपको परिपूर्ण करके आपके पास ज्ञान दे करके आपको इतना योग्य बना दे कि अब आप जो है उस योग्यता के कारण अच्छे जो है धन कमाने लग गए, पालन पोषण होने लग गया आपका, तो उस समय आपका गुरु आपके लिए विष्णु बन गया। विष्णु भगवान पालन करते हैं। और जिस समय शिष्य विकृत स्थितियों में जा रहा है, उस समय दंड दे करके समझा बुझा करके जब रास्ते में लाने का काम करता है, संयमन करने का काम भगवान रुद्र क्या करते हैं? इस सृष्टि को संवरण करते हैं। जहाँ विकृत हुई वहाँ रौद्र रूप धारण किया, फिर सृष्टि को जो है फिर नियमन में लाने का काम कौन करते हैं? जैसा कोई बोले कि ब्रह्मा बड़ा कि विष्णु बड़ा कि शिव बड़ा, तो वो तीन शक्ति है। एक सृजन करने वाली शक्ति है, एक उसको समेटने वाली पालन करने वाली शक्ति, और एक जब उसमें विकार आने लगता है, जैसे हमारे अंगों में विकार आता है तो उस अंग को फिर निकालना पड़ता है। वैसा काम कौन करता है? ऐसा काम भगवान शिव करते हैं। तो जिस समय गुरुजी शिष्य को नियमन करके मार्ग सच मार्ग में लगा रहे हैं, उस समय वो गुरु क्या है? शिव रूप में। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा की तरफ ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र है। लेकिन कोई ये तो आपकी भावना है कि आप गुरु को भगवान मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि गुरु ही भगवान है, ऐसा नहीं। गुरु भगवान तक जाने का एक मार्ग है, ये ध्यान रखना। कोई कहे कि नहीं अब देवताओं को मत पूछो, ये फोटो फाटो हटा दो अपने घर से। कई लोग बता रहे हैं मूर्ति हटा दो, ये चीज हटा दो, अपने कुल देवता को मत मानो, ये मत मानो, केवल जो है जो मैं बता रहा हूँ वही मानो। ये चीज नहीं। हमारे पुराण कहते हैं कि अगर जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, तो सब चीज की जरूरत है भाई। भोजन में सब चीज की जरूरत है कि नहीं? नमक विशेष है, बोले नमक नहीं डालोगे तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये थोड़ी नहीं कि नमक ही थोड़ी नहीं खा सकते आप, उसके से दाल भी चाहिए, उसके लिए अन्य वस्तु भी चाहिए। मसाले का अपना प्रभाव है उसमें, भोजन में नमक विशेष है, नमक व्यंजनों में प्रधान है, गुरु प्रधान है। वो आपके जीवन को संवारता है, सुधारता है, बढ़िया बनाता है। लेकिन ये नहीं कि सब और कोई नहीं है, फिर सबका अपना स्थान है। माता अपने स्थान पर है, पिता अपने स्थान पे है, सबका स्थान भगवान ने निर्धारित कर रखा है। यही बात कौन कह रहा है? वैन कह रहा है। वैन कह रहा है कि राजा को जो है भगवान माना जाता है, और तुम्हारे सामने भगवान है, तुम उस भगवान को नहीं पूज रहे हो और इन मूर्तियों को पूज रहे हो जो कभी ना बोलते हैं। ये उसने बोला। तो जैसा बल राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। आप देख रहे हैं वर्तमान का जो राजा है, हमारे देश का भी जो राज्य कर रहे हो, धर्मनिष्ठ है, तो पूरे देश में धर्म हो रहा है। प्रजा अपने आप बदल जाते हैं राजा के अनुसार। एक समय ऐसा आ गया था कि हम लोग पहाड़ के लोग भी जो है धर्म का मजाक उड़ाने लग गए थे। उड़ा रहे थे कि नहीं उड़ा रहे थे? आज देखो भगवत कृपा हुई, सनातन धर्म। ये तो कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोला भगवान ने कहा कि मैं जरूरी नहीं कि मैं हर समय जो हूँ ये धनुष बाण वाला ही उत्पन्न हो जाऊँ। कभी मैं संत के रूप में उत्पन्न हो जाता हूँ, कभी किसी महान पुरुष के रूप में उत्पन्न हो जाता हूँ। और आपने श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय जब कभी पढ़ेंगे तो 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। तो भगवान ने कहा कि मैं फलाने जगह पर मैं इस रूप में हूँ। अगर आप मुझे ऋषियों में जानना चाहते हैं तो मैं ऋषियों में नारद हूँ, नदियों में मुझे जानना चाहते हैं नदियों में मैं गंगा हूँ, अगर आप जो है वेदों में मैं जानना चाहते हो तो वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऐसा करते करते अपना बोला अगर आप जो है मुझे इन पर्वतों में देखना चाहते हो तो पर्वतों में स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में मैं कौन हूँ? हिमालय पर्वत मैं ही हूँ, भगवान ने कहा। तो ये ऐसे ऐसे गिनाते 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 अंतिम में भगवान ने एक बात कही जो जानने योग्य बात है। गीता में भगवान ने कहा यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमज्ज्योति तमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवः।
संसार में अगर तुम्हें कोई विशेष दिखे, अपने परिवार में कोई ऐसा बच्चा दिखे, देखो आपका एक बच्चा कुछ उसके अंदर विशेष गुण है, तो समझ लो कि इसके अंदर भगवान का कुछ विशेष अंश है। परिवार में ऐसा नहीं, परिवार में अगर कोई आपका पुत्र है, आपका परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवत भक्त है, भगवान के प्रति उसका भाव लगता है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि इसके अंदर भगवान का एक विशेष गुण प्रधान है, इसीलिए विशेष है, उसका अनुसरण करना। तो बेन को समझाया, नहीं माना। अंतिम में महाराज संतों ने जो हरिंकार शब्द से बेन का शरीर नष्ट हो गया। पहले के ऋषियों के अंदर वो ताकत थी। आज का एक हमारा हिमालय का ऋषि जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये कर रहे हैं, क्या राज्य कर रहे हैं। एक ऋषि ने अपनी ताकत दिखा दी तो सबसे बिगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश था सुधार दिया। सुधारा कि नहीं सुधारा? आज देखो लोग बोल रहे हैं कि हमारे हिमालय का नाम भी जो है ऊंचा हो गया, और संतों को लोग ढोंगी समझते थे, लेकिन अब पता लगा कि संतों के अंदर ऐसे ऐसे ताकतवर लोग होते हैं। पहले वैसे थे, दुर्वासा ऋषि थे सब ऋषियों के साथ, उन्होंने कहा नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारी आँख का चला देंगे, और उन्होंने जो है एक क्षण में जो है कुसा उठाई, कुसा उठा करके बैन के ऊपर जल छिड़का, एक क्षण में जो है बैन उसी समय नष्ट हो गया, शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया बैन का। अब ऋषियों ने कहा कि महाराज हम आए थे इसको समझाने, तुमने तो इसको निपटाए दिया। बोले जो जिस भाषा में समझे, कौन बोलते हैं? दुर्वासा जी बोलते हैं कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब ये यही भाषा जानता है जिसको, और जब तब क्या राज्य कैसे चलेगा? तो ऋषि लोग, इसीलिए ऋषि शब्द रिसर्च शब्द पढ़ा ऋषि से। पहले के जो ऋषि होते थे वो खोज करने वाले होते थे। आपने देखा होगा ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषियों के विषय में लिखा है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। मंत्रों के अंदर वो खोजते थे कि इस मंत्र की क्या ताकत है। अब उन्होंने कहा कि एक मंत्र ने से मारा है तो दूसरा मंत्र से इसके अंदर से जो है प्रकट करेगा। तो मंथन किया उसके शरीर का, वेन के शरीर का मंथन किया महाराज। पहले जांघों का मंथन किया तो वर्णन है भागवत में कि कौल पुरुष की उत्पत्ति हुई। जो कौल पुरुष जंगल में रहते हैं, जो वनवास जो आज भी रहते हो। फिर दाहिनी भुजा का जब मंथन किया तो वहां से पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई, और बाई भुजा का मंथन किया तो वहां से भगवती साक्षात लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में उत्पन्न हो गए। तीन पुरुषों की उत्पत्ति हो गई। अब पृथु महाराज राज्य करने लग गए और अर्ची देवी उनकी धर्म पत्नी रह गई। लेकिन राजा अधर्मी था तो प्रजा भी अधर्मी हो गई, और जब राजा और प्रजा अधर्मी होती है तो पृथ्वी अपना तत्व छिपा देती है। भागवत में वर्णन है कि जब राज्य में धर्म बंद हो गया तो पृथ्वी माता ने जो अपना अन्न धन, और जो अब आप अनुभव कर लीजिए, हो सकता है धर्म तो खूब कर रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन अन्न जो है वो पहले हम अपने खेतों से अपना परिवार पाल लेते थे, नहीं पालते थे, बाहर से बहुत कम आता था। आज हमारे खेतों में बहुत जमी नहीं रहा है। कारण क्या है? यदि हमारा धर्म कम हो गया, भाई भागवत तो कहता है कि जब धर्म कम हो जाता है तब पृथ्वी अपने अंदर रहने वाली जो उर्वरक शक्ति है, जो अन्न को देने वाली शक्ति, उसको छिपा देती है। और वैसे ही हुआ था, पृथ्वी ने अन्न देना बंद, प्रजा भूखे मरने लग गई थी। महाराज पृथु ने कहा कि वो तो साक्षात भगवान के अंशावतार थे, अंश रूप में थे। उन्होंने कहा मैं पृथ्वी को अभी जो हो दंडित करता हूँ। हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाया किसने? पृथु महाराज ने, और पृथ्वी को गौ रूप में धारण करके और पृथ्वी को धोने लग गए। और महाराज वर्णन है जैसे पृथ्वी दोहन में नहीं आई तो उन्होंने बाण जैसे ही अपने धनुष पे टंकार किया, वैसे पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा कि राजन, मेरा कोई इसमें प्रताप नहीं है, क्योंकि धर्म विलुप्त हो गया था पृथ्वी में, इसलिए मैंने अन्न धन छिपा दिया था। तो माता पृथ्वी ने सारे धन धान्य के भंडार खोल दिए। और आज जो यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं, इसी यज्ञों के प्रताप से जो भी हमारे पास बचा हुआ अन्न धान्य है, भागवत यही कहता है कि यज्ञ होता रहेगा। अगर हम धर्म कर्म करते रहेंगे तो हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। बचिए, अगर आपको समय मिलता है तो अपना अन्न उगाना भी एक पुण्य कर्म है, ये भी एक यज्ञ है। हमारे आज समस्या ये हो गई कि हम जो है सारे सरकारी अन्न पे ही जीने लग गए। सारा पुण्य हम कर रहे हो, किसको जा रहा है भाई? जिसका बल जय को बल चुन
तय को पुण्य। एक पहले के जमाने ये बोलते हैं जिस अब सरकार भी पहले तो पैसे समाज अंदर राशन, अब फ्री माँ मिलने लगे राशन। मेहनत हम कर रहे हैं, वो पुण्य किसको मिल रहा? सरकार को आनंद ले रही। और पेंशन भी लगा दी सरकार, वो सरकार ने अपनी, और एक पेंशन बंद कर दी कि नहीं कर दी? क्यों कि यज्ञ तो हम कर रहे हैं और उसमें दान क्या कर रहे हैं? हम सरकारी अन्न का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? होता ही है। अब हम तुम का तो सुनने नहीं, वाले जो चावल पड़ा था घर में चावल लेके आपने चढ़ा दिया। क्षमा करना, ये बात आ गई, ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे। और अगर आप वही अपने शरीर से अपने परिश्रम से उगाया हुआ अन्न लेकर के आते और चढ़ाते भगवान को, भाई यहाँ तो व्यासपीठ पे चढ़ा रहे हैं, आप किसके निमित्त चढ़ा रहे हैं? पितरों के निमित्त चढ़ा रहे हैं या भगवान के निमित्त चढ़ा रहे हैं? चढ़ा तो भगवान को रहे ना। और कौन सा अन्न चढ़ा रहे हैं? बोले कृष्णचंद्र भगवान की। शास्त्र यही कहते हैं कि हमने कहा ना कि कथा एक दर्पण है। कथा क्या है? जन्म शीशा के सामने नंद है ना, तो शीशा के सामने जाते हैं तो शीशा हमारा कुछ सुधारता नहीं है, तो ये बता देता है कि मांग आज टेढ़ी हुई, कि ये जो है टेढ़ा हो रखा है, तो हम इसको सीधा कर दें। सीधा किसने करना है? सीधा किसने करना है? अपने वस्त्रों को हमने करना है। दर्पण केवल दिखाता है कि आपका ये चीज टेढ़ा हो रखा है, इसको सीधा। अब दर्पण तो करेगा नहीं सीधा, दर्पण समझने लगे शीशा ना। आजकल तो बड़ा बड़ा शीशा होएगी, पहले तो ठिकड़ा बनता है, अब तो बड़े बड़े शीशे हो गए और पूरा शरीर दिखा देता है कि तुम कहाँ से गड़बड़ हो और आप ठीक कर देते हैं। जहाँ आंखों से दिखने वाला होता है वो शीशा दिखा देता है। यही कथा है। और आजकल कथा का दर्पण जो है हर गांव में लगे हुए हैं। अब आप अपने आप को कितना सुधार सकते हैं? मेरा निवेदन है, यहाँ पर पृथ्वी माता का परिकरण चला, तब हमने बताया आपको। माता पृथ्वी कहती है कि जब धर्म विलुप्त हो जाता है तो मैं अपना अन्न धन भी विलुप्त कर देती हूँ। हम भी अपने छोटे छोटे खेत इत्यादि को संभालना, ये भी हमारा एक। माता पृथ्वी ने अन्न के भंडार खोल दिए और महाराज पृथु के ही हविर्धान हुए। इसी वंश में आगे चल के प्राचीन बरी हुई है। और प्राचीन बरी बहुत बड़े यज्ञ करता थे। और नारद जी एक दिन उनके यहाँ जा रहे थे, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने कहा, राजन आप यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ में जो पशु बलि देते हैं, उस पशु बलि के कारण आपका ऊपर जो है पुण्य के साथ साथ एक पाप का लोक भी बना हुआ है। सारे जीव आपके इंतजार कर रहे हैं। तो प्राचीन बरही को ज्ञान देने के लिए भागवत में एक बहुत बड़ा उपाख्यान है जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरी अंजनम पुरंजनम। इस पुरी में ये पुरंजन कौन है? भले इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, भले उसका एक नगर है, उस नगर के 9 द्वार है, वो हमारा शरीर है। उसमें रहने वाले उसकी जो पत्नी है उससे वह बहुत प्रेम करता है, उसी कारण जो है बहुत समय तक रखता है। उसका एक मित्र है जिसका नाम है अभिजात। बहुत समय तक उसके हजारों पुत्र होते हैं। उस नगर की रक्षा के लिए एक 100 फण वाला सर्प रहता है। अंतिम में काल यवन जो है, काल नामक अपनी कन्या के साथ 365 उनके सैनिकों के साथ आक्रमण करता है और पूरे नगर को ध्वस्त कर देता है। और अंतिम में जो है महाराज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर अंतिम समय में भी अपना मित्र याद आ जाए, पुरंजन दूसरे जन्म में फिर स्त्री बनता है, फिर वो आकर के अभिजात उसको याद दिलाता है, अरे मित्र कहाँ भटक रहा है, तुम और हम तो मित्र हैं, तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। अपने स्वरूप को जागो। तो जैसे पुरंजन अपने स्वरूप को जानता है, प्राचीन बरही तक यह ध्रुव जी महाराज का वंश, ये ध्रुव जी किसके पुत्र थे? उत्तानपाद ऋषि के पुत्र थे। उत्तानपाद राजन का पुत्र यह वंश चला। इसके बाद प्रियव्रत राजा का वंश का वर्णन है, जिसमें अनेक राजाओं का पंचम स्कंद की कथा। तो आइए 2 क्षण भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सीताराम राधे श्याम भज करा, सीताराम राधे श्याम